नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। हिंदुस्तान में क्या अब हिंदू ही सुरक्षित नहीं है? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कई दिनों में धर्मांतरण से लेकर बिंदी, कलावा, सिंदूर पर रोक लगाने की जो खबरें और मामले सामने आए हैं, उनसे ऐसा ही प्रतीत होता है। सवाल है कि क्या महज एक इत्तेफाक है या फिर एक सोची समझी सांस्कृतिक साजिश? हमारी संस्कृति के खिलाफ आज कौन षड्यंत्र कर रहा है? हमारे इस खास शो में बात होगी निशाने पर हिंदू, किसकी साजिश की। तो लेंसकार्ट विवाद का असर पूरे देश में दिख रहा है। कई शहरों में इस विवाद से जुड़े विरोध प्रदर्शन भी हुए। हिंदू संगठनों ने मुंबई, भोपाल से लेकर दिल्ली तक इस कंपनी के कर्मचारियों को तिलक और कलावा से रोके जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। देखिए हर जगह की ग्राउंड सिचुएशन क्या कहती है। चश्मा और ग्लास से संबंधित एक कंपनी लेंसकार्ट ने क्या भारतीय सामाजिक ताने बाने को खुद सही चश्मे से नहीं देखा कि कंपनी से शुरू हुआ विवाद पूरे भारत में अलग अलग कोनों में फैल गया। दरअसल लेंसकार्ट से जुड़ा विवाद सोशल मीडिया पर एक कथित आंतरिक ड्रेस कोड और ग्रूमिंग पॉलिसी लीक होने के बाद शुरू हुआ। इस विवाद में कंपनी पर धार्मिक भेदभाव के आरोप लगे। आरोप है कि कंपनी की आंतरिक गाइडलाइन में कर्मचारियों को बिंदी, तिलक और कलावा जैसे धार्मिक प्रतीकों को पहनने से मना किया गया था, जबकि हिजाब और पगड़ी पहनने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद दिल्ली, लखनऊ से लेकर उज्जैन, हरदा और भोपाल तक कंपनी के ऐसे ड्रेस कोड को लेकर भारी नाराजगी देखी गई। कई शहरों में लेंसकार्ट के स्टोर्स के बाहर प्रदर्शन भी किया गया। इस भेदभाव की शिकायत खुद कंपनी के अंदर से भी उठी। बीजेपी और दक्षिणपंथी संगठनों के उग्र प्रदर्शन के बाद कंपनी ने इसे गलतफहमी करार दिया है। भारत एक्सप्रेस ने अलग अलग जगहों पर हुए इन प्रदर्शनों को कवर किया और इस विवाद से जुड़े सवाल पूछे ताकि सच्चाई सामने आ सके। सबसे पहले हम गए दिल्ली के लेंसकार्ट शोरूम। लव जिहाद के बाद कॉर्पोरेट जिहाद इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। लेंसकार्ट नाम की एक कंपनी सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां पर हिंदू एम्प्लॉयज़ को या कहा जाए किसी भी एम्प्लॉय को तिलक लगाने से मना किया गया था। और उसी का जायजा लेने हम करनॉट प्लेस के एक लेंसकार्ट के शोरूम में आए हैं। यहाँ पर हमारे साथ हमने देखा कि तमाम लोग हैं जिन्होंने तिलक लगाया हुआ है। आर्टिकल 14 में हमें स्वतंत्रता दी गई है, 25 में हमें समान अधिकार है अपने धर्म को मानने का। अगर कहते हैं कि आप हिजाब पहन के आए, अगर हिजाब पहनना एक सम्मानजनक है तो क्या तिलक लगाना एक अपराध है? अगर पगड़ी का सम्मान है तो क्या कलावा मानना एक लड़ाई का संकेत दिखाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हमारी इतनी संस्कृतियाँ हैं। हिंदुस्तान को इसीलिए हिंदुस्तान कहा जाता है। नफरती गैंग जाग रहा है। ये वही गैंग है जो कहीं चर्च तोड़ता है, कहीं पर ये मंदिर तोड़ता है, कहीं गुरुद्वारा तोड़ता है, कहीं पर ये इतिहास को जलाता है नालंदा में। लेंसकार्ट जैसी बड़ी कंपनियां आज क्या कर रही हैं? टीके से नफरत, कलावे से नफरत, सिंदूर से नफरत। कहां से लाते हैं इतनी नफरत? क्या इस देश में अब टीका लगाना लोग छोड़ दें, कलावा पहनना छोड़ दें, लोग क्या बिछिया सिंदूर लगाना छोड़ दें? ऐसे तत्वों पर बड़ी कार्रवाई करने की सरकार को जरूरत है। लेंसकार्ट विवाद को लेकर भोपाल के न्यू मार्केट में लेंसकार्ट के शोरूम पर हिंदू उत्सव समिति के लोगों ने प्रदर्शन किया और लेंसकार्ट का बायकॉट करने की अपील की। आज सनातन धर्मी यहाँ पर एकत्रित होकर और लेंसकार्ट का हिंदुत्व समिति और संस्कृति बचाओ मंच बहिष्कार करने की मांग कर रही है। सनातन धर्मियों को कोई भी अपमानित करने का प्रयास करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तालिबान नहीं है जो यहाँ पर आप तालिबान नहीं है जो यहाँ पर आप आकर कहेंगे तिलक नहीं लगाया जाएगा, कलावा नहीं बांधा जाएगा, बिंदी नहीं लगाई जाएगी और हिजाब पहनने की अनुमति प्रदान करोगे। ये हिंदुस्तानी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लेंसकार्ट का बाइकॉट की मांग कर रहे हैं। हम पीयूष बंसल को ध्यान दिलाना चाहते हैं कि ध्यान रखिए, लेंसकार्ट को अगर ऊंचाई हमने पहुंचाई है तो बिल्कुल ऊंचाई हमने पहुंचाई तो आपको धरातल पर भी हम ही पहुंचाने का काम करेंगे। भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश के हरदा में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लेंसकार्ट शोरूम पर हंगामा किया। कंपनी की जो ऑनर है उनके द्वारा कोई गाइडलाइन जारी की है कि तिलक नहीं लगाएंगे, चोटी नहीं रखेंगे, कलावा नहीं पहनेंगे, इस टाइप की वही लोग बता रहे थे। तो उसके विरोध प्रदर्शन में
आज हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल के वो लाठी जी और उन्हें अपने मयूर मराठा अपने साथियों के साथ में आए थे, करीब 10 से 15 लोग रहे होंगे। और इन लोगों को जो लेंसकार्ट कंपनी में काम करने वाले हैं तो उनको जी तिलक वगैरह लगाए हैं और उसके बाद में चले गए। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी लेंसकार्ट विवाद पर बजरंग दल का गुस्सा भड़का। कंपनी शोरूम के गेट पर भगवान की तस्वीर चिपकाई गई तो कर्मचारियों को भगवा पहनाया गया। हंगामे के बीच प्रदर्शनकारियों ने शोरूम में मौजूद कर्मचारियों को तिलक लगाया और उन्हें भगवा दुपट्टे पहनाकर धार्मिक स्वतंत्रता का संदेश दिया। आज लेंसकार्ट के ओनर ने जो बयान दिया था कि हिजाबधारी और पगड़ीधारी हमारे शोरूम में काम करेंगे तो चलेगा, पर लेकिन कलावा पहनकर जो तिलकधारी आते हैं वो नहीं चाहिए। तो उनकी जो ये जय चनी मानसिकता जो है वह हिंदू होकर इस प्रकार के जो शब्द वह कहते हैं यह उन्हें शोभा नहीं देता। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे देश के अंदर हर शहर लेवल पर जहाँ जहाँ इनका शॉप है वहाँ पर अपना जाकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इधर मुंबई में कंपनी के ऑफिस में इस तरह के विवादों को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद अब कंपनी ने बड़ा फैसला लिया है। लेंसकार्ट ने अब अपने इन स्टोर स्टाइल गाइड का एक गाइडलाइन जारी कर दिया है, जिसमें बिंदी, तिलक और कलावा लगी रोक-टोक को हटा लिया गया है और कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है कि ये गाइडलाइंस साफ तौर पर बिना किसी दुविधा के हमारे टीम मेंबर्स की तरफ से अपनाए जाने वाले आस्था और संस्कृति के हर प्रतीक का स्वागत करती है। इतना ही नहीं, लेंसकार्ट के फाउंडर और सीईओ पीयूष बंसल पहले भी इस मामले पर सफाई दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि ये नीति दस्तावेज गलत था और कंपनी की मौजूदा गाइडलाइंस को नहीं दिखाता था। हालांकि देश भर में इस तरह के विरोध प्रदर्शन सिर्फ सांकेतिक नहीं है, बल्कि अनुमान जताया जा रहा है कि लेंसकार्ट के शोरूम में ड्रेस कोड को लेकर जारी विवाद के बीच चश्मों की बिक्री घटी है, जिससे कंपनी को आने वाले समय में घाटा भी हो सकता है। जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर वो तिलक लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अगर उन्हें कलवा पहनना है तो उन्हें फुल बाही के जो कपड़े हैं वो पहनने होंगे। लेकिन जो ड्रेस कोड लागू किया गया है उसके मुताबिक जो नियम, जो गाइडलाइंस जारी किया गया है उसमें इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मैनेजमेंट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर आगे कोई सफाई दी जाती है या फिर नहीं, या फिर बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर आगे भी आक्रामक रुख जारी रखेगी। कैमरामैन रोहन के साथ में अंशुल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू संगठनों की तरफ से इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार निशाना साधा जा रहा है। इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। डॉक्टर HS रावत साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्माचार्य हैं, और आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ धर्माचार्य वो भी जुड़ गए हैं। कृष्णा श्री परमहंस जी जुड़ गए हैं, महामंडलेश्वर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रावत सर, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। धर्माचार्य हैं आप, जरा समझ लेते हैं कि आखिर ये दोहरा रवैया क्यों? बिंदी, कलावा और टीके से परहेज क्यों? हिसाब से मंजूरी क्यों? देखिए, इसके अंदर स्वाति जी दो बातें हो सकती हैं। एक तो बात यह है कि जो जिहाद है, यानी जो कहीं ना कहीं कारपोरेट के अंदर जिहाद चल रही है, उस जिहाद का ये हिस्सा है। दूसरा ये है कि कंपनी ने ये सोचा होगा कि अपने दिवालियेपन को हटाने के लिए एक विवादों में लाया जाए और नाम हो जाए कंपनी का और ज्यादा एक विवाद में आकर के, जैसे फिल्मों को विवादित किया जाता है और फिर उसके बाद वो फिल्म हिट हो जाती है। एक वो तरीका हो सकता है। तो कहीं कहीं ये एक जो अभी तक जो हिंदू धर्म पर हमला जो जिस प्रकार से इसके अंदर किया गया है वो निहायत ही किया है। तो मुझे लगता है हिंदुओं को अलर्ट हो जाना चाहिए। ये दोनों ही अगर इनकी नीति हैं, एक नीति है इनकी कॉर्पोरेट जिहाद की कि भाई किसी भी प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाए, और उसके बाद में जो दूसरे लोग हैं वो आए, कल को ये बोलेंगे आप भगवा पहन के साड़ी नहीं आ सकते, आप भगवा पहन के टी-शर्ट नहीं आ सकते हैं। तो ये इस प्रकार की जो बातें हैं, खुद ये हिंदू है इस कंपनी का मालिक, वो करके इस प्रकार की बातें करता है। तो मुझे लगता है या तो दो तरह का तरीका हो सकता है, इसके ऊपर मानसिक दबाव हो या कहीं किसी प्रकार का ऐसा दबाव इस पर डाला गया हो कि तुम अपने कर्मचारियों के साथ में इस प्रकार की एक नीति अपनाइए। तो ये विवादों में आएगी, कंपनी विवादों में आएगी तो लोग पूरा कहने एक ब्रांड एक चमक जाएगा। और दूसरा जो जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, कॉर्पोरेट जिहाद ये चल रहा है, तो एक उसका भी हिस्सा हो सकता है क्योंकि उसके अंदर, क्योंकि हिंदू होकर के और अगर वो हिंदुओं के खिलाफ इस प्रकार की बातें कर रहा है तो ये कहीं षड्यंत्र नजर आता है। मुझे ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं व्यक्ति बिका हुआ है या फिर इसके ऊपर दबाव है
और या कहीं ना कहीं दूसरी कंपनियों के साथ में जहां से ऑर्डर लेता वो कोई मुस्लिम कंट्री हो या मुसलमान कोई शॉप हो या कोई फैक्ट्री हो, वहां से इसका कोई लिंक हो, तो कोई ना कोई दबाव के अंदर जरूर है। मैं हिंदू होकर के अगर मेरे पे कोई इस प्रकार का दबाव बनाएगा कि आप अपनी कंपनी के अंदर इस प्रकार का एक आदेश पारित कर दीजिए, मैं कभी नहीं। बिल्कुल, देखिए, और यूनिफॉर्म जब जिक्र इसका होता है तो वो सबके लिए एक जैसी होती है, लेकिन आखिर हिंदू और विशेष समुदाय के बीच इस तरह का डिफरेंस क्यों? आचार्य शैलेश जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। क्या सच में हिंदू संस्कृति इस तरह की जब खबरें आती हैं तो यहाँ पर मुश्किल में लगती है और इस पर काम करने की ज़रूरत है? कभी हमने देखा कि महाराष्ट्र में एक बड़ी कंपनी की HR बाकायदा धर्म परिवर्तन का एक बड़ा रैकेट चला रही थी और उसके बाद अब इस तरह का विवाद। जय श्री राम। स्वाति बहन, देखिए, आज पूरे देश में जिस तरह से मुस्लिम लोगों ने धर्मांतरण का खेल शुरू किया है, एक तरफ ईसाई लोगों ने धर्मांतरण का खेल शुरू किया है। ईसाई लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों में धर्मांतरण शुरू किया है और ऐसे बहुत सारे जिले हैं नॉर्थ ईस्ट के जहां हमारे हिंदू अल्पसंख्यक के रूप में हो गए हैं। और ठीक उसी प्रकार जो कॉरपोरेट सेक्टर है वह या तो मुस्लिम समाज के द्वारा एक प्रेशर है, चाहे वह व्यापार का प्रेशर हो, चाहे लेन देन का प्रेशर हो, चाहे सामान जहां से आता है, आयात होता है, वहां का प्रेशर हो। कहीं ना कहीं लोग दिखावे में, यह पीयूष बंसल नाम का व्यक्ति खुद हिंदू है और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा जो भारत का बनिया समाज है वह कहीं ना कहीं हिंदुत्व को बचाने में और सनातन का एक बहुत बड़ा रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और ऐसे में पीयूष बंसल जैसे आदमी और उनके इस तरह की स्टोर में इस तरह की हरकत होना कि तिलक नहीं लगाओ, आप जो है वह मौली नहीं बांध सकते, या निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी साजिश काबू है और हिंदुओं को जागृत होने की जरूरत है। हमारा जो पहचान है सनातन का, तिलक हमारा पहचान है, शिखा हमारा पहचान है, कलावा हमारा पहचान है, और हम लोग का वैदिक मंत्रोच्चारण का जो पहचान है, हम लोगों का मंगलवार के दिन जिस तरह से हम लोग हनुमान जी की आराधना साधना करते हैं, तो आज जरूरत है पूरे सनातनियों को एकजुट होकर के जिस प्रकार से हर शुक्रवार को मुस्लिम समाज के हर वर्ग के लोग एक साथ जो है वह मस्जिद में जाते हैं और क्रिश्चियन समाज के लोग, हर वर्ग के लोग वह रविवार के दिन चर्च में जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इस तरह का हमें आदत बनाना पड़ेगा। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हमें सभी लोगों को मंदिरों में जाने की जरूरत है। नहीं तो आज जिस प्रकार से यह लेंस कार्ड का मामला सामने आया है, बिल्कुल आचार्य शैलेश जी, कैसे हिंदू संस्कृति बचेगी, इस पर काम करने की हमें जरूरत है। आचार्य जी हमारे साथ बने रहिए। कृष्णा श्री परमहंस जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कृष्णा जी, ये साजिश कौन रच रहा है? क्या लगता है कि देश में ही इस तरह की साजिश रची जा रही है? हिंदू संस्कृति पर कुठाराघात करने के लिए, उसे खत्म करने की साजिश रची जा रही है, या फिर विदेशों से भी हो रही है ये साजिश? सबसे पहले यहाँ मंच में जितने बैठे हैं हमारे शैलेश जी और रावत जी को भी प्रणाम। स्वाति जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अभी हम ये जो मुद्दा देख रहे हैं जी, ये सनातन के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार हो रहा है और हमें अपने हिंदू धर्म में भी कुछ कमियां, कुछ कह सकते हैं लचीनापन है। जो लचीलापन वो ये दिखाई देता है कि हम लोग बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेते हैं। कारण ये होता है कि हमारी जो बेटियां हैं वो भाग जाती हैं, फिर उसके बाद दबाव में आ जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर पीयूष बंसल जो सीईओ है जी, इसके ऊपर जैसे कि रावत जी कह रहे थे, कोई ना कोई तो बात है। इनकी लेंस कार्ड जो कंपनी है वो घाटे में जा रही है, इसका तो मैं नहीं कह सकती घाटे में, मगर अपने आप को लाइमलाइट में लाना या किसी ऊपर से कोई दबाव आना, भाई आप कौन होते हैं? ये देश हिंदुस्तान जो है हमारा है, हम सनातनियों का है, और आप जो है किसी के ऊपर इस तरीके से नहीं थोप सकते। अगर इतना ही है तो आप विदेशों में जाके, जरा अमेरिका में जाके इस तरीके की चीजें करिए, तब पता लगे कि कितनी हिम्मत है आपके अंदर। और हम लोग अगर धर्म क्या यानी कि देखते हैं कि धर्म में कुछ भी ऐसी चीजें होती है उस मुद्दे पे बोलते हैं, तो यकीनन
ये सारी चीजें हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाती है। हम अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए हम लोग आगे आएंगे, तभी कुछ ना कुछ हो पाएगा। क्योंकि जब देखते हैं कि हिंदू ही हिंदू के खिलाफ है, पहले तो चलिए दूसरे धर्म वाले कहते हैं तो समझ में आता है, मगर हिंदू जब हिंदू के खिलाफ हो जाता है और ये फरमान निकाल दे कि बिंदी नहीं लगाना, चूड़ी नहीं पहनना, टीका नहीं लगाना, भाई तुम कौन होते हो, क्या किसने तुमको ये दिया? ये आजाद देश है और हम तब अपने धर्म का पालन करते हैं। हमने कभी नहीं बोला कि बुर्खा नहीं पहनना, आप बुर्खा पहन के घूमते हैं, हमने नहीं बोला। सबकी अपनी अपनी प्रथा, आप क्यों नहीं करते? क्रिश्चियन अपने उसमें घूमते हैं, सरदार जी जो होते हैं वो अपने पगड़ी बांध के घूमते हैं। अरे ये देश जो है, भारत देश जो है सभी का है। आप किसी के ऊपर इस तरीके के अगर इल्जाम लगाते हैं, बिल्कुल नहीं। और साथ ही एक चीज और, आपके चैनल के माध्यम से अभी कुछ दिनों के बाद इस चीज को मैं मीडिया में भी लाऊंगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू धर्म में घुसे हुए हैं और हिंदुओं को आपस में भिड़वाने का काम कर रहे हैं। वो मुस्लिम लोगों के खिलाफ कौन हो सकते हैं कृष्णाश्री जी, कौन हो सकते हैं वो लोग? बहुत जल्दी बताऊंगी स्वाति जी। मैं अभी अपने अखाड़े में इस चीज को लेकर, इसको अभी हम बीजेपी को भी एक लेटर लिखेंगे और इस बात पे हम चर्चा करेंगे और गवर्नमेंट को ये सारा लेटर लिखने के बाद इस बात को हम मुद्दे को आगे लाएंगे। क्योंकि कुछ लोग हैं जो हिंदू बनकर हमारे मुस्लिम हैं, वो हिंदू बनकर हमारे मुस्लिम धर्म में आके यहाँ पर प्रचार करने की आपको जरूरत नहीं है। आप अगर मुस्लिम हो तो आप अपनी कौम में जाके ये बोलिए कि ये हिंदू कितने अच्छे हैं, हिंदू कैसे हैं, वहां जाके बोलने की हिम्मत रखिए, तब हम बात करेंगे। क्योंकि आप जो है हमारे कहीं ना कोई मकसद लेके आप जो है इस देश में ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं ताकि आपस में सब लड़े। अरे देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। जब बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, वहाँ मुंबई में एक लड़का 180 लड़कियों के साथ में अश्लील हरकतें करता है और उसके बाद 350 वीडियो वायरल करता है, उसके खिलाफ चलिए कृष्णाश्री जी, रावत साहब से भी पूछ लेते हैं। रावत जी, क्या लगता है कौन ऐसे लोग हैं जो हिंदू एकता को निशाना साध रहे हैं, उनको एक मोहरा हिंदुओं को बना रहे हैं? आपको क्या लगता है? कृष्णा जी कहाँ इंडिकेट कर रही हैं? जो कृष्णा जी महामंडलेश्वर है वो बहुत अच्छी बात कर रही हैं। उनका मानना मुझे ये लगता है कि जो हिंदुस्तान के अंदर वामपंथी हैं, जो हिंदू धर्म को मानते नहीं है, वो हिंदू धर्म के दुश्मन है। वो जो नक्सलाइट टाइप के जो लोग हैं, उन लोगों की सोच ये है कि हिंदू धर्म को खत्म करना। जो चाइना के इशारे पे काम कर रहे हैं या दूसरे धर्म के इशारों पे काम कर रहे हैं, वो इस्लाम के इशारे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद नहीं मानते हिंदू धर्म को। और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा नुकसान अगर किया है तो वामपंथी विचारधारा ने किया है। उन्होंने हमारे जितने भी ग्रंथ थे, हमारे पुराण थे, उन सब में कहीं ना कहीं मिलावटें की है, उन मंत्रों को छेड़ाखानी की है, उन जो हमारी कहानियां थी, रियल कहानियां, उनमें कहीं ना कहीं मिलावट कर दी है, जिससे कि हिंदू धर्म के लोगों को गिलानी पैदा हो जाए और उनके तर्क के हिसाब से वो जवाब ना दे पाए। तो इतिहासकार यही सबसे ज्यादा रहे। तो एक तो ये लोग हो सकते हैं, और कुछ लोगों ने क्या किया है कि इस्लाम को छोड़ करके हिंदू धर्म में आ गए। अब यह सारी चीजों को समझने के बाद में वो एक्स मुस्लिम हो गए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनमें भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। हम आचार्य शैलेश आपका रुख कर लेते हैं। और बड़े पैमाने पर जिस तरह से इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही है, कहीं लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, कॉरपोरेट जिहाद हो रहा है, अब हिंदुओं को क्या कदम उठाने की जरूरत है? और ऐसी कंपनियां जो धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन करती हैं, भेदभाव करती हैं, उन पर क्या एक्शन लेने की जरूरत है? बिल्कुल स्वाति बहन, जब तक से एकजुटता नहीं होगी हिंदुओं के अंदर और जब तक से वह अपने धर्म के प्रति वफादार नहीं होंगे। मैं कृष्णा दीदी की बात से बहुत सहमत हूँ कि ऐसे बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम पुरुष हैं, जो हैं तो वह मुसलमान जी, पास्ट में वह गौ मांस खा चुके हैं, अपने आप को हिंदू बन करके हिंदुओं के पक्ष में बोल रहे हैं और बोल रही हैं। ऐसे बीजेपी में भी 2-4-5 लोग भर गए हैं, अपने आप को प्रवक्ता बन गए हैं। कृष्णा दीदी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। वो लोग जो अपने आप को हिंदू धर्म के सबसे खास और अपने धर्म से नफरत की बात करते हैं कि हमें आपसे नफरत है, एक मुस्लिम नहीं है, नाम भी उनका मुस्लिम ही है, काम भी मुस्लिम का ही है, ईद रोजा रमजान सब करेंगे, लेकिन वह हमारे हिंदुत्व में घुस करके, क्या हमारे हिंदू बहनें उतने ताकतवर नहीं है? क्या बीजेपी पार्टी में जो मुस्लिम महिलाएं जो हिंदुओं के पक्ष में रह करके मुस्लिमों के खिलाफ बोल रही है कि हमारे यहाँ शेरनी बहनें नहीं है, हिंदू बहनें,
जो मुस्लिम समाज के उन लोगों के खिलाफ बोले जो मुस्लिम लोग गलत कर रहे हैं, बिल्कुल बोल सकती हैं। क्या जरूरी पड़ गया है कि जो मुस्लिम महिला आ करके हिंदुओं के पक्ष में बोल रही है, रमजान भी मना रही है, ईद भी मना रही है, गौमांस भी खा रही है, कोई नहीं जानता कि वह क्या खा रही क्या नहीं खा रही है। लेकिन ऐसे लोगों को प्रश्रय देने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आज जरूरत है हिंदुओं को आपस में एकत्रित होकर के एकताबद्ध से हर रोज सब लोग मंदिर जाए और गौ माता के लिए आवाज उठाए। इसके अलावा अगर कोई सनातनी को कोई मारता है, पीटता है, धमकाता है जी, तो पूरे मोहल्ले के लोग एकजुट होकर के उसके खिलाफ लड़े। बिल्कुल आचार्य शैलेश जी, आप ये कह रहे हैं कि हिंदू को एकजुट होने की जरूरत है, तभी शायद इस तरह की घटनाएं और इस तरह का रवैया उनके साथ ना अपनाया जाए। कृष्णा जी, मैं आपका रुख कर लेती हूं, और जिस तरह से रावत जी और साथ ही साथ आचार्य शैलेश भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, क्या आपका ये जो इशारा है कुछ राजनीतिक चेहरों की तरफ ये इशारा है, कुछ तो बताइए। रावत जी ने बहुत अच्छा क्लियर बता दिया, हमारे भाई ने भी बिल्कुल क्लियर बता दिया, शैलेश भाई ने बिल्कुल वही है निशाना मेरा, वही है। कौन होती हो जो तुम हमारे सनातन धर्म में, मैं इनसे 2 बार मिली और दोनों बार हमारे हिंदू के मंदिर में मिली। पहली बार हमारे जो हिंदू साथ में जो पंडित वगैरह थे और भी कुछ जो है कह सकते हैं श्रीमंत वगैरह, उन्होंने उसको मंदिर में बुलाया। मंदिर में आकर वो कलमा पढ़ के बता रही है, ऐसे ऐसे बोलते मुसलमान। आप हमारे हिंदू धर्म के मंदिर में खड़ी होके कलमा पढ़ रही हैं मैडम, है ना। कैसे तुम्हारी हिम्मत हो गई, और तुमसे हम सीखेंगे सनातन धर्म कैसे चलना है। तुम अपने धर्म में जाइए, अपने कौम वालों के बीच में जाइए और बताइए कि हिंदू धर्म बहुत अच्छा है। अगर आपको इतना ही हमारे सनातन धर्म में घुसने का शौक है, पहले अपना नाम चेंज करिए, अपने बेटे का नाम चेंज करिए, पूरी तरीके से आइए। और अगर आ भी गई तो हमें कहीं ना कहीं इन पे पूरा शक है, आप किस मुद्दे पे आई हैं। आप अपनी राजनीति चमकाने मत आइए। लैंड कार्ड को जो मुद्दा बनाया, इसके लिए हम लोग बैठे ना, हम लोग आपके चैनल पर बैठे, हम लोग इस मुद्दे को पहले से ले रखा है। हम लोगों ने लेटर लिखा है, अखाड़े की तरफ से हमारा लेटर गया है पीयूष बंसल जी के लिए। उसके बावजूद जब हमने इनको देखा, भाई लेना एक ना देना दो, उसके बाद तिलक कर रही हैं आप। तिलक करने का मतलब मालूम है? आपसे तिलक करवाएंगे हम। हिंदुओं को बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, अपने माथे को गंगा जल से धोना चाहिए, इनके हाथों से बिल्कुल तिलक नहीं करवाना चाहिए। सही बात है कि आप गौ मांस खा के आती है, क्या खा के आती है, और यहाँ पे आके हम लोग के बीच में बैठ जाती है। हमें ढूंढना है, क्योंकि जयचंद हमारे ही बीच में है। हिंदुओं को आपस में भिड़वाना, हिंदुओं में जो है अपनी कौम को एकदम गुस्सा में दिलाना, इधर हिंदुओं को गुस्से में दिलवाना, आपस में सांप्रदायिक दंगे करवा रही हैं ये मैडम, और अपनी राजनीति चमका रही है। नाम लिखती है बीजेपी, तो हमने ये लेटर भी बीजेपी को आज ही हमारी गुरु माँ कंचन गिरी जी जो है ये लेटर जो है अखाड़े की तरफ से लिख देने वाली है, ताकि पूछा जाएगा कि आप ऐसी महिला को आपने अपने बीजेपी में प्रवक्ता बना के रखा है। ये प्रवक्ता बनती है अपने आप को, आपको कोई हक नहीं है, क्योंकि बीजेपी में हम भी रहे हैं, बीजेपी में और भी जो लोग हैं उनके साथ भी हमने ये चर्चा की है, सब लोग इनका बहिष्कार कर रहे हैं। आप अपना नाजिया इलाही है ये सब लिख के, आप बहुत सारी एक और है, 2-3 लोग हैं जो आ जाते हैं और हिंदुओं की बात करते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे में एक कहावत है, कहते हैं जब लड़की किसी दूसरे के साथ में लव जिहाद में चली जाती है। अभी मैंने जितने हिंदू सम्मेलन करे उसमें एक चीज बोला, जो लड़की जन्म देने वाली माँ बाप के साथ में अपने माता पिता की नहीं हुई, वो 4 दिन के प्यार में अपने परिवार को छोड़ के चली जाती है, ऐसों का कोई भी साथ नहीं देता है। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि आप जो है जब अपनी कौम की नहीं हुई तो हमारी कैसे हो जाओगी। हम आपका बहिष्कार करते हैं, और हमारा सनातन धर्म है, इसको सुधारना कैसे है, हम सारे बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम कर लेंगे। आपकी राय की जरूरत नहीं है, हमें मत पढ़ाओ। हमारे मंदिर में बैठ के हमने तो उसी दिन जो है बहिष्कार कर दिया। अब इनके प्रोग्राम में जहाँ पर इनको बुलाया जाता है हम बिल्कुल नहीं जाते। बिल्कुल आचार्य शैलेश जी, आपकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? कृष्णा जी। बिल्कुल, कृष्णा दीदी ने जो कहा है वह बिल्कुल सही है, मैं वही इशारा कर रहा था, लेकिन उन्होंने नाम भी बता दिया। उन लोगों को जरूरत नहीं है हमारे हिंदू समाज को पढ़ाने का, समझाने का, जिनके माँ बाप जिनके पुष्ट दर पुष्ट गौ मांस खाते आए हैं, और आज भी वो शायद खाते होंगे, आज भी वह ईद, रोजा, रमजान, नमाज सब करते हैं। अगर कोई महिला, स्त्री, कोई
मुस्लिम समाज की है, जब तक से वह हिंदुत्व में अपना नाम नहीं बदलती। वही अगर पुराना नाम रखी है, हिंदुत्व नहीं आती, वह तिलक नहीं लगाती, अपने पति का नाम नहीं बदलती, और अगर वह सिर्फ हिंदुओं के अंदर घुस करके हिंदुओं के पक्ष में बोल रही है, तो यह भी एक जिहाद है। यह भी एक जिहाद का हिस्सा है। उससे हमारे हिंदुओं को बचने की जरूरत है। हमारे शेरनी बहन कृष्णा दीदी यह भी बोल सकती है, बोलती हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे बहनों को प्रवक्ता बना नहीं सकती? और क्या बनाना नहीं चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। इन्होंने भी पहले काम किया है। क्यों उन मुस्लिम महिलाओं को ही जो हिंदुओं के पक्ष में बोलती है। चलिए आचार्य शैलेश जी, इस पर डॉक्टर रावत जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कृष्णा श्री और आचार्य शैलेश जी की बातों पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे रावत जी? और ये भी समझने की कोशिश जरा हम कर लेते हैं कि अभी जानकारी ये भी सामने निकल कर आई थी कि एक संत बकायदा एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे और उनको बकायदा धमकी दी गई है। इससे क्या तात्पर्य निकलता है? देखिए स्वाति जी, हिंदू राष्ट्र बड़ा मुश्किल है बनना। ठीक है, हिंदू को एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, हिंदू में जोश पैदा करने के लिए नारा अच्छा है, नारे में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदू राष्ट्र अगर आप बनाते हो तो बहुत बड़ी परेशानी हमारे सामने खड़ी हुई है। हम अखंड भारत की बात करते हैं, अखंड हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो भी हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हुई है। क्योंकि यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, भिन्न प्रकार के मतों को, पंथों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान जो है, उसकी जो ISI है, वो उसकी गहरी पैठ और बाकी CIA की गहरी पैठ, जो इंटेलिजेंसी ब्यूरोज हैं, उनकी गहरी पीठ हिंदुस्तान के अंदर बनी हुई है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो कल को खालिस्तान की बात उठती है, कल को सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर है, केरल है, दुनिया, वेस्ट बंगाल है, दुनिया भर के इधर से मुंह उठने शुरू हो जाएंगे, तो देश एक अस्थिर स्थिति में पैदा हो सकता है। हमारा उद्देश्य अभी ये है कि किसी प्रकार से हिंदुओं को मजबूत करना, हिंदुओं को जागृत करना और हिंदू के अंदर इतना अपने आप को जज्बा पैदा कर देना, उनको ये बच्चा को पता चल जाए कि हमारे साथ पीछे बहुत अत्याचार हुआ है और अभी भी हिंदुस्तान को तोड़ने की पूरी जो विदेश नीतियां लोगों की चल रही हैं। यानी चाइना चाहता है कि किसी प्रकार से हिंदुस्तान में हिंदुओं को खत्म किया जाए। पाकिस्तान CIA गलत, यानी आप कह रहे हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, अफगानिस्तान, ये तमाम देश इसमें शामिल हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और हिंदू को खत्म करने की साजिश है। जिस प्रकार से यहूदियों को खत्म करने की साजिश है, उसी प्रकार से हिंदू को खत्म करने की साजिश है। ईसाई भी नहीं चाहते कि हिंदू बचे, वो भी चाहते हैं कि अगर यहाँ पर ईसाई देश बन जाता है तो हमारा पूरा चारों तरफ से एक तरह से रुतबा बन जाएगा। कि अगर ये इस्लाम भी चाहता है कि अगर ये बन जाता है तो हमारी शरिया लागू हो जाएगी, तो हिंदू बचने नहीं चाहिए। हिंदू सॉफ्ट टारगेटेड है, तो वो सॉफ्ट टारगेट के कारण ही ये जो लेंस कार्ड ने ये ड्रामा किया है, तो इस ड्रामे के अंदर मुझे लगता है हो सकता है इसके ऊपर दबाव हो या कोई आतंकवादियों का दबाव हो कि तुम इस प्रकार से यहाँ पर करिए। तो जैसे फिल्म इंडस्ट्री में दाऊद इब्राहिम का रुतबा चलता था, उसका दबाव चलता था, अभी भी चलता है। तो इस प्रकार से वहां पर दूसरे गैर जो मुसलमान थे, यानी हिंदू लोगों के जो पर हीरो नहीं बन पाते थे, हीरोइन नहीं चल पाती थी, तो इस प्रकार से हो सकता है आजकल ये जिहाद चल गई हो कॉर्पोरेट के अंदर कि भाई आप ये नहीं तो आपको मार दिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, आपके बच्चों को मार देंगे। चलिए तो रावत जी, इस पर कृष्णा श्री जी की प्रतिक्रिया भी ले देते हैं। कृष्णा जी, जिस तरह से रावत सर कह रहे हैं कि भाई जो है एक तरह से शायद प्रेशर भी इन कंपनीज के जो प्रमुख हैं उन पर क्रिएट किया जा रहा हो कि आप इस तरह का काम करिए वरना इस तरह की चीजें हम कर देंगे, ये धमकी दी जा रही हो, क्या एक सॉफ्ट टारगेट हिंदुत्व ही क्यों? स्वाति जी ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कोई ऊपर से फंडिंग भी आती है ना, ये भी तो देखिए फंडिंग भी आती है, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो दबाव आ रहा है ना, ये पैसे के लालच में आ जाते हैं। ये इनको हम जैसे मुसलमान कहते हैं हम कट्टर है, मगर हिंदू कट्टर बनने को राजी नहीं होता। आप देखते हैं मुसलमान को कहीं पे भी बैठ के वो नमाज पढ़ने बैठ जाते हैं। हिंदुओं को देखिए, जब तक मूर्ति नहीं मिलेगी, जब तक साफ सुथरी जगह नहीं होगी, वहां नहीं बैठेंगे। मंगलवार को हनुमान जी का डर, शनिवार को शनिदेव का डर तभी दिखाई देते हैं। अरे उनके जैसे देखिए, उनके छोटे छोटे बच्चों को पूरा कलमा पढ़ाया जाता है, मौलाना आते हैं उनके घर में पढ़ाते हैं। आप अपने हिंदुओं में इतने बड़े बड़े जो हमारे धर्माचार्य हैं, गुरुकुल चलाते हैं, शैलेश जी का भी देखते हैं, यहाँ पर रावत जी का देखते हैं। आप जो है, हम कहते हैं हमारे बहुत सारे, कईयों के मैं नाम गिनवा दूं, आप गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजिए,
वेद वगैरह इस तरीके की चीजें बच्चों को शुरू से ही जैसा ढालोगे वो वैसे ही बन जाएंगे, तो आप उसमें क्यों नहीं डालते? अगर ऐसे लोग हैं जो दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं, देखिए अभी रावत जी एक चीज बोल रहे थे, मुझे ये इस बात पे मैं सहमत हूँ कि हिंदू में यानी कि एकदम कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है। कुछ बुद्धिस्ट है, कुछ जो है अलग एक और यानी कि हमारे हिंदुओं में ही है, वो जो है हमारे जो पुराने जो धार्मिक किताबें हैं उसमें निकाल रहे हैं कि राम ऐसे थे, शंकर भगवान ऐसे थे, ये सारी चीजें ये दिमाग में जो भर रहे हैं ना। जी, आपको भी क्या लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदू भी जाति के आधार पर बटे हुए हैं और एक दूसरे का समर्थन नहीं करते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? और ये सब पॉलिटिकल पार्टियां ही करा रही हैं। यही वही करवा रहे हैं, सिर्फ मात्र चंद्र जो है आप वोटों के चक्कर में हिंदू को भिड़वा दिया। पहले तो आप मुसलमान के साथ में हिंदू को भिड़वा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे एक चीज और है, अभी हमने खुद एक जगह कंप्लेंट की थी, खुलेआम वहां पर क्रिश्चियन बनाए जा रहे हैं गरीब बच्चों को, क्यों नहीं आप एक्शन लेते? हाँ। नहीं लेना। और फिर क्या देते हैं उनको बदले में, जो है आप जो है अच्छा पैसा भी दे रहे हैं, उनको पढ़ने लिखने के सारी चीजें दे रहे हैं, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है कि तुम विदेश जाओगे, और उसके बाद उन बच्चों को कन्वर्ट करा जा रहा है, उनकी फैमिली को कन्वर्ट करा जा रहा है, उनको राशन दिया जा रहा है। तो हमारे क्या प्रशासन आंख बंद करके क्यों बैठी है? आपको सब पता है, सारी चीजें पता है। नोएडा के सेक्टर 9 में ये धर्म जो है परिवर्तन हो रहा है क्रिश्चियनों का, वहां क्यों नहीं देख रहे? यहाँ हिंदू जो है चंद पैसों के चक्कर में किसी और को वोट डाल देता है। अभी वोट का समय आएगा, सब भूल जाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप पैसों के चक्कर में सब भूल जाते हैं। आपको अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, तो जरूरत है पहले हम सारे हिंदुओं को एक होने की जरूरत है। हमें मानना पड़ेगा, जिस तरीके से मुस्लिम कहते हैं कि ऊपर कोई हमें चला रहा है, क्रिश्चियन कहते हैं कि हमारे जो है यीशु चला रहे हैं, उसी तरीके सरदार कहते हैं एक ग्रंथ के ऊपर सब जो अपनी आस्था रखते हैं। हमारे हिंदुओं में ऐसा होता है कि सब किसी से पूछिए आप कौन सी जात के हैं, तो कोई कहता है कि हम वो यादव है, कोई कहेगा हम ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्या क्या बोलेगा। मगर मुस्लिम से पूछेंगे वो कहेगा मुस्लिम है, क्रिश्चियन से पूछे वो क्रिश्चियन है, सिख से पूछो सिख है। तो हमारे हिंदू धर्म में जो बंटवारा है ना, हम हिंदुओं ने किया है, उसी का कारण है। महत्वपूर्ण बात कही कृष्णा श्री जी ने, महत्वपूर्ण बात कही। आचार्य शैलेश जी, इस पर जरा अपनी राय दीजिए। क्या जो एक तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार, धर्म के आधार पर तो दो हिस्से हो गए, लेकिन जाति के आधार पर एक जो हिंदू जाति है, जो धर्म है, वो कई सारे हिस्सों में बढ़ता हुआ, कई सारे हिस्सों में जातियों के आधार पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि अब वो सॉफ्ट टारगेट बन गया है और धर्म परिवर्तन तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ इस तरह के जो चीजें हैं उन पर थोपी जा रही कि आपको ये चीजें माननी ही पड़ेंगी। बिल्कुल स्वाति बहन, जिस तरह से हमारा हिंदू समाज अलग अलग जातियों में विभक्त है, कोई बनिया है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई यादव है, कोई ठाकुर है, कोई जाट है, कोई गुज्जर है, जिस तरह से हम लोग बटे हुए हैं, तो इसी बटने का फायदा उठा करके मुस्लिम समाज के लोग देखिए कैसे निशाने पर लेते हैं और बोलते हैं कि ब्राह्मणों ने दलितों को उत्पीड़न किया। अरे भैया, कहाँ से उत्पीड़न किया? ब्राह्मणों ने इसका उत्पीड़न किया। पहले दो जातियों में वो लोग, मुस्लिम समाज के लोग दो जातियों के बीच नफरत पैदा करते हैं और धीरे धीरे उनको काटने की कोशिश करते हैं। फिर उन समुदाय को अपने समुदाय में लाने के लिए अलग अलग प्रपंच रचते हैं, धन दे करके, लालच दे करके, इमोशनल करके, और फिर धर्मांतरण करते हैं। तो अगर इस धर्मांतरण को रोकना है तो जाति जाति छोड़ो और हिंदू को हिंदू से जोड़ो। केवल हिंदुत्व रहे। जाति विवाह की बात जो है वह केवल और केवल विवाह के समय हो, विवाह के समय जिसकी जो इच्छा है। आज तो लव मैरिज भी बहुत हो रहा है जी, 90% लव मैरिज हो रहा है। अगर अरेंज मैरिज है वहीं पर जाति की बात होती है, जिसकी जिस जाति से संबंध है वो जाति से विवाह कर रहा है। लेकिन सार्वजनिक जगहों पर खान पान में जाति पाति ना करे, पूजा पाठ में जाति पाति ना करे, मंदिरों में आने जाने में जाति पाति ना करे, कहीं भेदभाव एक दूसरे से जाति पाति का ना करे। केवल और केवल हिंदू बन करके अगर समाज में काम करेंगे तो हिंदुत्व मजबूत होगा। जब हिंदुत्व मजबूत होगा तो ना तो क्रिश्चियन आपको तोड़ पाएंगे, ना मुसलमान आपको तोड़ पाएंगे। और आज यही लोग जो आज हिंदुओं के रहनुमा बन करके मुस्लिम समाज के लोग जो हिंदुओं के पक्ष में बोल रहे हैं जी। एक पुरुष भी है जो सिर्फ
बोल रहा है क्या हिंदुओं के पक्ष में? वह व्यक्ति नमाज भी पढ़ता है, वह व्यक्ति रमजान भी करता है, रोजा भी करता है, और हिंदुओं के पक्ष में वह अपनी राजनीति सीख रहा है, चाहे वह महिला हो चाहे पुरुष हो। मुस्लिम व्यक्ति हिंदू का नहीं हो सकता। जो खाएगा गाय का गोश्त वह कभी नहीं होगा हिंदू का दोस्त। और जो व्यक्ति हिंदू है, हिंदू जो है वह सबसे सरल, सबसे सौम्य और सबको एक सूत्र बांधने वाला और पूरे विश्व बिल्कुल को आचार्य शैलेश जी, परिवार एक मानता सूत्र है। में बांधने वाला तो होता है हिंदू, लेकिन अलग अलग जातियों में बटा हुआ है। डॉक्टर रावत, जो आचार्य शैलेश जी कह रहे थे कि एक साथ आने की जरूरत है, अलग अलग जातियों को एक साथ आने की जरूरत है, लेकिन क्या सच में ये पॉसिबल हो पाया है? आए दिन तो हम देखते हैं चुनाव हो रहा है जिसमें जाति के आधार पर वोट तय कर दिए जाते हैं, जनगणना होती है तो भी जातीय जनगणना होती है जाति के आधार पर। तो क्या ऐसा पॉसिबल दिखता है आपको? स्वाति जी, ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरा काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कलम पर प्रदा। ये संसार जो है ना, ये ग्रहों के अधीन है, और ये जातियां हैं, जो वर्ण है, ये भी ग्रहों के अधीन है। 4 वर्ण होते हैं और चारों वर्णों से ही कहीं ना कहीं ये जातियों का फैलाव हुआ है। हाँ। ये हिंदू धर्म में जातियां नहीं है, जातियां तो इस्लाम में भी हैं और जातियां तो ईसाइयों में भी हैं। 36 फिरके हैं इस्लाम के अंदर, एक दूसरे की जात के दुश्मन हैं। पाकिस्तान के आप अगर वहां की कभी आप देखेंगे, उनकी रील वगैरह देखेंगे या उनके कोई एपिसोड आते हैं उनमें देखेंगे, उनकी बातचीत देखेंगे, तो वहां पर भी इतनी कट्टर जातियां हैं कि वहां जो राजपूत कन्वर्टेड हैं वो जाटों में शादी नहीं करते, वहां जट जो हैं जट गुजरों में नहीं करते, गुजर पटेलों में नहीं करते, दूसरे इसमें नहीं करते। यानी इतनी जातियां पाकिस्तान के अंदर है कि पूछो मत, और वो आपस में लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। और उनके जब शादियां होती है तो गोत्र पूछ करके शादियां करते हैं। उन्होंने अभी हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख लो, जहां पर गुजर बेल्ट अलग है, जाटों की बेल्ट अलग है, कन्वर्टेड यानी जितने भी हैं। अभी हमारे एक सांसद महोदय हैं इकरा हसन, गुजर हैं, है ना। अब वो अपने गुजरों में ही शादी करते हैं मुसलमान ही। तो इसका मतलब जातियां इनके यहाँ भी हैं, सिया सुन्नी इनके यहाँ भी हैं, अहमदिया इनके यहाँ भी है, 36 फिरके हैं। जातियां कभी खत्म हो नहीं सकती, दो भी इनके यहाँ पर हैं। यहाँ पर खाट बुनने वाले अलग हैं, तरखान अलग हैं, दुनिया भर के नाई अलग हैं। क्या इनके यहाँ जातियां नहीं है? जातियां तो हैं, लेकिन हमारा हिंदू सॉफ्ट है। और ये अंग्रेजों ने और मुसलमानों ने हमारी जातियों के अंदर मतभेद पैदा किए। उस मतभेद के कारण हिंदू को कमजोर किया और साथ में हमें इस प्रकार से नीचा दिखाने की कोशिश की। और जो हमारे जो भाई हैं, दलित भाई हैं, उनको इतना नीचा दिखाने की बात करी कि वो हमसे घृणा करें, और घृणा करने के साथ साथ जैसे हमसे अलग होंगे वैसे उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। वही बौद्ध ने किया, वो इस्लाम ने किया, वही दूसरे लोग कर रहे हैं, वही डेरा व्यास वाले कर रहे हैं, राधा स्वामी वाले कर रहे हैं, वही गुरु वाले कर रहे हैं, वही रामपाल महाराज कर रहे हैं, वही ब्रह्मा कुमारियां कर रही हैं। कौन से ऐसे जो हिंदुओं के साथ में सब बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों ने हम लोग के साथ किया था डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, अब डिवाइड एंड कन्वर्ट की पॉलिसी कहीं ना कहीं यहां पर देखने को मिल रही है, कुछ विशेष समुदाय की तरफ से, कुछ विशेष लोगों की तरफ से। कृष्णा श्री, मैं आपका रुख कर लेती हूं और जरा समझ लेते हैं कि जिस तरह से सियासत देश की देखने को मिली है, हमने हिंदुओं को देखा कि किस तरह से जाति के आधार पर डिवाइड किया गया, क्या ये एक बहुत बड़ी वजह थी जिसमें हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट किया गया अलग अलग जाति के आधार पर, और हर कोई हितैषी बताता हुआ नजर आता है? स्वाति, क्या होता है कि एक आपने कहानी सुनी होगी, जब इकट्ठे लकड़ियों का गट्ठर होता है ना, उसे तोड़ने की कोशिश करो तो नहीं टूटता, इसीलिए जरूरी होता सबको अलग अलग कर दिया जाए। उसी तरीके से यहाँ पर हिंदुओं में भी, अभी हमारे रावत जी बता रहे थे, बहुत सारे जो धर्म गुरु बने हुए हैं, स्वयंभू भगवान बन के आशीर्वाद देते फिरते हैं। भाई इन्होंने ही सबसे ज्यादा बीज बोने वाले यही हैं। प्रशासन को इनके खिलाफ कड़ी जो है वो करना चाहिए, सजा रखनी चाहिए। प्लस जो है कई जगह मैं देखती हूँ कितने हमारे फॉलोवर्स हैं, कितने लोग हैं, तो राजनीतिक लोग है ना उनका पक्ष लेते हैं, उनको है ना कि उनसे वोट चाहिए होते हैं। तो वो उनके ऊपर अपना हाथ रख देते हैं, जिसके कारण उनकी जो दुकानदारी है वो चलने लगती है। ये भूल जाते हैं कि आप जो है लोगों को डिवाइड कर रहे हो। आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी, जो दलित समाज के लोगों को मैं दिमाग में डाल दिया है, अलग अलग समाज में, मैं ये कहूंगी, देखिए वाल्मीकि जी के वहां माता सीता रही थी, लव कुश वहीं पैदा हुए थे।
जब वहां पे उन्होंने भेदभाव, अरे ऊपर वाले ने कोई भेदभाव नहीं रखा तो हम इंसान भेदभाव रखने वाले होते कौन है? हाँ। उसके बाद कबीर दास, रैदास, कितने सारे हैं, हमने उनका सबका सम्मान किया। ऐसे ऐसे साधु संत थे, उसके बावजूद आके अगर चंद जो है, चाहे हमारे जो स्वयंभू गुरु बने बैठे हुए हैं वो लोग, और साथ ही कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो देश को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं लोगों में बिखराव कर रहे हैं कि हमें वोट चाहिए, आपस में भिड़वा दो। अच्छा काम देख नहीं पा रहे हैं कि अपना देश कहां से कहां पहुंच रहा है। अरे बाहर के देशों में देखो ना, बाहर जाते हो, विदेशों में अगर फंस जाते हो, क्या कहते हो? ये कहते हो कि हम यादव हैं या फिर हम जो है सिंह हैं या ठाकुर हैं, हम क्या है? नहीं, हम इंडियन है, हमें बचाओ, हम इंडियन है, हमें बचाओ, यही एक चीज बोलते हो। तो इसीलिए यहाँ पर आके तुम बट जाते हो, यहाँ पर आके आपके अंदर की जो जाति है वो जाग जाती है, नहीं हम तो ये हैं, हम तो ये हैं। पहले तो हमें अपने आप को, अपने हिंदुस्तान में जो हमने हिंदुओं को सुधरने की जरूरत है। यदि आप चाहते हैं ये हिंदू राष्ट्र बने, देखिए। अच्छा कृष्णा श्री जी, जरा आपसे समझ लेते हैं कि ऐसी कंपनियां जो धर्म के आधार पर भेदभाव करती हैं, इन पर क्या कार्रवाई करने की जरूरत है? बिल्कुल, इनके खिलाफ तो मैं कहूंगी इनको बंद करना चाहिए, कोर्ट को ऐसे जो है नोटिस देना चाहिए, ऐसी कंपनियों को बंद कर देना चाहिए। आप अगर धर्म के खिलाफ आप काम करिए, काम जो है उसमें काम में कोई जात बिरादरी नहीं देखते कि आप ऐसे करो ये करो। अरे सबका अपना अपना खुला एक जो है, कह सकते हैं अपने धर्म में आप कुछ भी, यानी कि हम तिलक लगाएं, बिंदी लगाएं, या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है अपने कॉर्पोरेट ऑफिस को चला रहे हैं, अच्छे से चलाइए। अन्यथा जो है अगर आप कभी भी किसी के ऊपर अपना दबाव डालते हैं, उनके ऊपर अपना जो है कोई भी नियम लागू करते हैं, तो ऐसी कंपनियों में ताले लग जाने चाहिए, क्योंकि ये कंपनी को चलाने के लायक नहीं है। ऐसे इनको दिवालिया कर देना चाहिए। मैं तो कहूंगी हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे अगर यूपी में है तो हमारे सब बुलडोजर बाबा हैं, इनको भी जो है ना ऐसी कंपनियों के ऊपर बुलडोजर चला देना चाहिए, बंद करना चाहिए। अगर इस तरीके की अगर आप हरकतें करेंगे, लोगों के ऊपर अगर इस तरीके का दबाव डालेंगे, तो अपनी कंपनियों में ताला लगाइए। कोई जरूरत नहीं है आपको हिंदुस्तान में रहने का, जाइए दूसरी कंट्री में, जाइए वहां पे चलाइए। आप कौन होते हैं? हम दूसरी कंट्री के लोगों को भाई बोल रहे हैं कि हमें अपने देश में लोगों को जरूरत है काम की, हम उस काम को ला रहे हैं। कॉर्पोरेट, यहाँ पे कॉर्पोरेट जगत में हम चाहते हैं कि और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो, लोगों को नौकरी मिले। लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, अब वो टेक्निक है उनकी, अगर दुकानदारी या उनका ऑफिस नहीं चल रहा है तो कोई ना कोई एक साजिश करके लोगों को निकालने, आजकल कंपनियों से बहुत सारे लोग निकाले भी जा रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है तो निकाले जा रहे हैं। और जो लोग आज समय में बड़े नारे लगाते फिर रहे हैं, मैं उनसे एक चीज बोलूंगी, अभी गैस की इतनी किल्लत हो रही है, कोई खड़ा हुआ? लड़कियों के इतने सारे मुद्दे हैं जिनके साथ में गलत हो रहा है, कोई खड़ा बिल्कुल हुआ? आप देखते हैं कि सरकार क्या एक्शन इस पर लेती है। कृष्णा जी और साथ ही रावत जी, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आचार्य तिवारी जी, शैलेश तिवारी जी भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया।